कि हम एक साथ मिल पाए और परमेश्वर के वचन में से हम लोग सीख पाए। जब हम सिखाते हैं, मेरे ख्याल से यही वो वक्त होता है जब सिखाने वाला भी खुद सीखता है। तो जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, और आप जो समय देते हैं, यकीन मानिए आप भी सीख रहे हैं। तो एक म्यूचुअल है। हालेलुया। तो सिखाने के लिए सीखना पहला पड़ता है। ये आपके लिए भी जायज है। यही यही बात, जब आप सीखेंगे तभी आप पाएंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है। जिस वक्त हमें लगे कि हमने सब कुछ सीख लिया और मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, फिर हमारा सीखना, हमारा ज्ञान वहीं पर बंद हो जाएगा। तो जिंदगी के किसी भी वक्त तक, जब तक परमेश्वर ने हमको ये सेवकाई दी है, परमेश्वर में सीखते रहिए। हालेलुया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती कभी। जब तक परमेश्वर ने हमको आयु दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, हम परमेश्वर में सीखें। हालेलुया। परमेश्वर हमको सिखाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठने को तैयार हैं, तो परमेश्वर हमको और भी सिखाएगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। आकाश पृथ्वी के मालिक, हम तेरी हुजूरी में आते हैं, धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए खुदा। धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र आत्मा की शक्ति हमसे बातचीत करेगी परमेश्वर। तेरे वचन की गहराइयों में ले चल परमेश्वर। उस गहराई के उन तत्वों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए तू हमें बुद्धि, शक्ति और ज्ञान दे। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। मैं खुदावन लायक नहीं, लेकिन खुदावन तेरी पवित्र आत्मा की जो शक्ति है वो हमें तब्दील करती है, हमारे मनों को, दिलों को तैयार करती है परमेश्वर। मैं आज की शाम को तेरे हवाले करता हूँ खुदा। धन्यवाद करता हूँ कि तू हम में से हर एक व्यक्ति से बातचीत करेगा। तेरी कृपा और रहमत हमारे साथ रहेगी। तू बढ़ता जाए, मैं घटता जाऊं। सारी आदर महिमा तुझको मिले खुदावन। तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आओ परमेश्वर के वचन में, जहां से हमने पिछली बार खत्म किया था, अपोस्तल की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसके 13वें वाक्य तक हमने बल पढ़ा था। अब उसका 14 और 15वां वाक्य हम देखेंगे। We will read verse 14 and 15। आप में से कोई पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? तुमने उस पवित्र और धर्मी को इनकार किया और विनती की एक 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 हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। Praise the Lord। उसका 15 और पढ़िए, 14 and 15। I ask for 2 words। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। Praise the Lord। Hallelujah। The 3 sins of Israel। इज़राइल के 3 गुनाहों के बारे में यहाँ पे लिखा है, जिसको बारे में हमने यहाँ पे इन 2 वाक्यों में पढ़ा, इन वर्स नंबर 14 एंड वर्स नंबर 15। ये 3 गुनाह क्या क्या है, इसके बारे में अलग अलग वाक्यों में भी लिखा है। तुमने उस पवित्र और धर्मी को इनकार किया और विनती की कि हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। But you denied the holy and righteous one and asked for a murderer to be granted to you, and you killed the author of life। तुमने अपने खुदा को, अपने उद्धारकर्ता को, अपने मुक्तिदाता को, उस धर्मी को तुमने छोड़कर एक बैरी को, एक रिब्यूकर को, या फिर जो आपसे नफरत करता है, उसको आपने चुना। आज इस दुनिया की दशा भी यही है। आज दुनिया में लोग शैतान को अधिक प्रेम करते हैं परमेश्वर से। परमेश्वर वो जो आपसे प्रेम करता है, आपको अनंत काल का जिंदगी देने चाहता है, आपके लिए अपनी जान दी काल्वरी क्रूस पर। लेकिन दुनिया को वो पसंद नहीं, क्योंकि दुनिया को लगता है कि उद्धार इतने आसानी से किसी के नाम पे हमें नहीं मिल सकता, और दुनिया को शैतान के कार्यों को पसंद है।
और शैतान के पीछे चलना चाहता है। अगर इन दो वाक्यों को बहुत से वाक्यों में भी संक्षिप्त में करके रखा है, जरा पढ़िए मत्ती 27 का 15 से लेकर 25 तक। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 15 through 25। और हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुओं को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता देता था। उस समय बरअब्बा नाम उन्हीं में एक नामी बंधु था। जो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसी को चाहते चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु मसीह को? कहलाता है, क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसी की पत्नी ने उसे कहला भेजा कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाए हैं। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उबारा कि वे बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश कराए। हाकिम ने उनसे पूछा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ हो जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इन धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारा संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को बस शंकर, थैंक यू। एक और वाक्य पढ़े, प्रेरित 2 का 23। उसी को जब वे परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने आदमियों के हाथ में से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। एक और पढ़े, प्रेरित 7 का 91, एक्ट 7:51। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसा तुम भी करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 बातों को यहाँ पे लिख दिखाया है कि तुमने यीशु मसीह को किसके लिए इनकार किया। हमारी जिंदगी में भी व्हाट इज दैट फैक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी डिनाई क्राइस्ट इन अवर लाइफ। हमारी जिंदगी में मसीह से बढ़कर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए हम मसीह को इनकार करते हैं। उस समय में लोगों ने एक ऐसे लुटेरे को चुना जो उनका हथियारा था, लेकिन अपने उद्धारकर्ता को, जीवन के दाता को उन्होंने नकार दिया। तो इजराइल के ऊपर 3 सबसे बड़े गुनाह थे और उनकी सजा भी उनको बाद में मिली, जो कि मैं आपको बाद में किस दिन आपको बताऊंगा उनको सजा क्या मिली, जो कि बहुत ही भयानक थी। फर्स्ट, डिनाइड द होली वन। उस महान आत्मा को उन्होंने डिनाई किया कि ये हमारा राजा है, कि ये हमारा उद्धार करता है, कि ये हमारे लिए है। They denied them। आज भी हम अपने कार्यों से बहुत बार यीशु मसीह को डिनाई करते हैं। हम डिनाई करने का मतलब क्या है? डिनाई करने का मतलब है हम इस बात पे काफी बार विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर आज भी मेरे लिए कुछ कर सकता है। आज भी हम उसके रास्तों को पूर्ण रूप से चलने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि हमको लगता है प्रभु का मार्ग बहुत ही सीधा है और शायद इस रास्ते पे मैं अगर चलूंगा तो मैं अपने लक्ष्य में काफी बार पहुंच नहीं मैं पाऊंगा, और हम काफी बार कुकुर बेच लेते हैं। दूसरी बात जो इस्राएल के खिलाफ जो गलती थी, डिजायर्ड ए मर्डर टू बी ग्रांटेड बेल। एक ऐसे कैदी को, एक ऐसे व्यक्ति को छुड़ाना चाहा
जो कि खूनी का हत्यारा था, उसको प्रेम किया। आज दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है। They denied Jesus and accepted the things of the world. या उन्होंने शैतान के हथकंडों को अधिक प्रिय जाना। आज अगर दुनिया में देखा जाए तो जो कुछ भी होता है, दिखता है, उन सब में शैतान का एक प्रतीक है। हालिया काफी बार विजिबल है, काफी बार इनविजिबल है, काफी बार समझ पाते हैं, काफी बार नहीं समझ पाते, लेकिन हर एक चीज को चलाने के पीछे आज एक शैतानिक योजना है, और हम जानकर भी काफी बार अनजान बन के उसमें हम प्रवेश करते हैं। तीसरी बात, किल्ड द प्रिंस ऑफ लाइफ। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? तुमने पवित्र और धर्मी का इनकार और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। हालिया इंग्लिश में है द ऑथर ऑफ लाइफ। ऑथर ऑफ लाइफ मतलब जिसके हाथ में आपकी जिंदगी है, आपने उसी का कत्ल कर दिया। इसका मतलब जो आपकी जिंदगी को लिखता है, उसी को आपने अपनी जिंदगी से मिटा दिया। ये काफी बार किताबी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत में आज हम यही काफी बार करते हैं। जिसको हमारी जिंदगी में हक है, हम उसका हक हमारी जिंदगी से छीन लेते हैं काफी बार, और हम दूसरों को वो हक दे देते हैं हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी के ऊपर किसी का हक है तो उसी का जो जीवन का करता है, या द ऑथर ऑफ लाइफ है। तो इजराइल के ऊपर भी ये 3 सबसे बड़ा गुनाह थे। सबसे पहला, डिनाइड द होली वन, उस पवित्र खुदा को उन्होंने इनकार किया, ये मानने से इनकार किया कि ये हमारा उद्धार करता है। दूसरा, डिसाइड मर्डर टू बी ग्रांटेड बेल, खूनी को, लुटेरे को यीशु मसीह की जगह पे चुना। शैतान के बारे में परमेश्वर का वचन यही कहता है। शैतान किस लिए आता है? शैतान लूटने के लिए आता है, मारने के लिए आता है, काटने के लिए आता है, खत्म करने के लिए आता है। यही उसकी सोच है, यही उसकी साजिश है। शैतान कभी भी किसी से प्रेम नहीं करता, ना ही किया है। उसका एक ही मंसूबा है, खत्म करना है, कत्ल करना है, और स्वर्ग से इसको हटाना है। लेकिन उसकी जो प्लान और साजिशें हैं बहुत ही सॉलिड होती है, जो कि काफी बार समझ के बाहर होती है, जो कि बात दुनिया में बहुत ही सरल होता है, लेकिन जब तक हम समझ पाते हैं, हम काफी बार उसकी गहराइयों में पहुंच जाते हैं। किस प्रकार हम इस बात को समझें? जब हम समझ सकते हैं, तब हम समझे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हमारी जिंदगी में जो कर रहा है वो कौन है। हालेलुया, परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या करता है और परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, इस बात को काफी बार आप जानिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। दूसरी बात जो हमने यहां पर पढ़ी, तुमने उस पवित्र और धर्मी को इनकार किया और विनती की हत्यारे को तुम्हारे छोड़ दिया, तुमने जीवनकर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुए से जिलाया। बट यू डिनाइड द होली एंड राइचियस वन। होली एंड राइचियस वन का मतलब द क्राइस्ट, मसीह। कौन कौन कहती है? सब जानते थे। The demons and apostles know that Jesus was Christ. इसका मतलब उद्धार करता है, ये बात कि यीशु मसीह है, ये शैतान भी जानते थे। लेकिन काफी बार परमेश्वर के लोगों की आंखें खुली नहीं रह पाई इन बातों को जानने के लिए। देखिए जरा पढ़े मरकुस 1:24, जहां पे किस प्रकार अंधकार की शक्तियां भी इस बात की बयान करती है। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम?
क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। इस लॉर्ड देखिए कौन कह रहा है। एक और वाक्य पढ़ते हैं, लूक 4:34। हे यीशु नासरी। पढ़िए। हाँ, वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, है यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। देखिए, अंधकार की शक्ति जानती है कि खुदावन यीशु मसीह के अंदर कौन सी शक्ति है, कौन सी ताकत है, कौन सी आत्मा का अधिकार है खुदावन यीशु मसीह पे। पढ़िए प्रेरित 2:27, एक्ट्स 2:27। क्योंकि तू मेरे प्राणों को धलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि वो नरक से तुझको बचा सकता है और तेरे जो स्वर्ग का वारिस भी बना सकता है। यह अधिकार केवल खुदावन यीशु मसीह के पास है। पढ़िए भजन संहिता 16:10। क्योंकि तू मेरे प्राण को धलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। It is Psalm 16:10. Yes. Okay. Isaiah 29:23. क्योंकि जब उसने संतान मेरे काम देखेंगे जो मैं उनके बीच में करूंगा, तब वे मेरे नाम को पवित्र मानेंगे और इज़राइल के परमेश्वर का अति भय मानेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. देखिए, पुराने नियम में किस प्रकार और नए नियम में किस प्रकार, पुराने नियम में प्रॉफिट लोग और नए नियम में भूत प्रेत, अंधकार की शक्तियां, ये सब इस बात का खुलासा कर रही हैं कि तू पवित्र है और तू इज़राइल का परमेश्वर है, तू जिंदा खुदावंद है। लेकिन ये जो अवाम है, ये जो लोग हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह के द्वारा इतने चमत्कार अपनी जिंदगी में किए, इतने इतने कामों को अपनी जिंदगी में किया, तो भी उन्होंने आखिरी में इनकार ही किया। ये काफी बार इंसान की फितरत है। हमारे पास कितनी गवाहियां होती है यीशु मसीह ने हमारी जिंदगी में किया, यीशु मसीह से कितनी आशीषों को हमने अपनी जिंदगी में पाया। लेकिन तो भी काफी बार जिंदगी में एक छोटी सी समस्या अगर हमारी जिंदगी में आ जाए, वी डिनाई जीसस एट दैट मोमेंट। हम दूसरों के सामने, यार मेरी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम है, परमेश्वर क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? कुछ भी नहीं है मेरी जिंदगी में, मैं तो लुटा हुआ इंसान हूं, आई डोंट हैव एनीथिंग। आप अपनी जुबान से यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं पिछली दिनों में यीशु मसीह कैसे आपको यहां तक लेकर आया। भूल जाते हैं खुदावन यीशु मसीह ने आपकी जिंदगी में कौन कौन से बड़े काम किए हैं। ये भुला देने का काम पता है किसका है? ये शैतान का है। और याद दिलाने का काम ये पवित्र आत्मा का है। तो शैतान हमको भुलाता रहता है पिछले दिनों में आपकी जिंदगी में जो चमत्कार हुए, लेकिन जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है उन गवाहियों को, उन मौकों को, उन वारदातों को, उन हादसों को, उन पर परमेश्वर के साथ जो मिली हुई ना आशीषों को जो आपकी जिंदगी में है। जब हम पिछली बातों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, we have been eligible for the bigger blessings. जो व्यक्ति पिछली आशीषों को भूल जाता है, उसकी जिंदगी में नई आशीष कभी नहीं आती, या फिर आती है तो बहुत देर से आती है, क्योंकि जब तक परमेश्वर से याद ना दिला दे, नई आशीष नहीं मिलती। इसलिए हम कभी परमेश्वर की आशीषों को ना भूलें जो उसने हमारी जिंदगी में किया है। और इज़राइल की जिंदगी में यही सबसे 3 बड़ा गुनाह था। Denied the Holy One, desired a murderer to be granted bail instead of Jesus, killed the Prince of Life. 3 सबसे बड़े गुनाह। ये गुनाह काफी बार जब हम उनके देखते हैं, तो यही गुनाह काफी बार आपकी और हमारी जिंदगी में भी है। Denied the Holy One,
कि काफी बार आता हूं फ्राइडे एक दिन चर्च में या संडे एक दिन जाने का नहीं होता, लेकिन उसके बाद का जो वक्त है, आर वी एक्सेप्टिंग और वी डिनाइंग? Desired a murder to be granted bail. जो जगह यीशु मसीह को देनी होती है उस जगह पे हम किसी और को लाके बिठाते हैं। जहां पे यीशु मसीह को इंपॉर्टेंस देना होता है वहां शैतान को लाके इंपॉर्टेंस देते हैं। जहां का राजा यीशु मसीह होना चाहिए वहां पे हुकूमत शैतान की हम करवाते हैं। आपकी जुबान से जब यीशु मसीह की तारीफ होनी चाहिए, आप शैतान के साजिशों को अपनी जुबान से निकालते हैं। तो वही जो पहले हुआ काफी बार हम भी करते हैं। तीसरा, किल द प्रिंस ऑफ लाइफ। जब आप ये सब अपनी जिंदगी में करते हैं, आप उस जीवन के कर्ता का कत्ल करते हैं। प्रेज लॉर्ड। अब जरा देखते हैं 16वां वाक्य। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। ठीक है, उन्होंने उनकी गलतियों को भी बता दिया और यीशु मसीह क्या कर सकता है ये भी वहां पर बता दिया। यीशु मसीह के नाम में ही बड़ी ताकत है। There is power in the name of Jesus. वो नाम बड़ा अनोखा है। खुदावन यीशु मसीह के नाम में ताकत है, उसके लहू में ताकत है। जब उसको अपनी जुबान से लाते हो, you're claiming the deliverance of Jesus. जरा पढ़े मरकुस 16 का 17 और 18। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। देखिए, ये जानना जरूरी है कि विश्वास किसके ऊपर करते हैं? यीशु मसीह पर। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो उन सभी आशीषों को, अधिकारों को अपनी जिंदगी में लेते हैं। कौन कौन से अधिकारों को? पढ़े सलोमी। को मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, हाँ जी, नई नई भाषा बोलेंगे जी सांपों को उठा लेंगे, जी, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कितना सारा पावर दिया है एक व्यक्ति जो खुदावंद यीशु मसीह में विश्वास करता है। ये सब अधिकार आपके पास है, लेकिन ये पावर तभी होगा जब आप उसके नाम पे पूर्ण रूप से विश्वास करोगे। When you will exercise his power. कुछ चीजें हमारी जिंदगी में तभी आती है जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं, जब हम उसको एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, हमारी जो बॉडी है, अगर एक नेचुरल टर्म्स में अगर बात करूं, हमारी जो बॉडी है बहुत चीजों के लिए कैपेबल है। लेकिन काफी बार जो आदमी कुर्सी में 24 घंटे बैठा रहे तो क्या होगा? ये शरीर में काफी बार बीमारियों से जकड़ लेगा। आपकी बॉडी क्या क्या कर सकती है वो सब बात इनकेपेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी एक्सरसाइज ही नहीं है उन सब चीजों को बाहर लाने की। If you have to bring out the potential, आपकी शरीर की ताकत को अगर बाहर लेकर आना है तो उस बात के लिए शरीर के अंदर एक एक्सरसाइज करनी होनी जरूरी है। उसी प्रकार यीशु मसीह के द्वारा आप कौन कौन सी चीजों को कर सकते हो, उसके नाम से कर सकते हो। अगर आपको करना है, आपको पवित्र आत्मा में उन सब चीजों को एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। उसके नाम की क्षमता को अपनी जिंदगी में लाना बहुत जरूरी है। ये केवल सुनने में नहीं होगा, जब हम उपयोग में लाएंगे तभी वो कार्य करेगा। जब अगर आप उपयोग में नहीं करोगे, आप उसकी बेनिफिट्स कभी नहीं ले सकते। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जब हम उसके नाम की शक्ति को अपनी लाइफ में यूज करेंगे फॉर हिज ग्लोरी,
अपने मुनाफे के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की तारीफ के लिए। जब हम करेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। देखिए, परमेश्वर बड़ा काम उस दिन भी कर सकता है, आज भी कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विद गॉड। जरा पढ़िए यूहन्ना 14 का 12 से लेके 15 तक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ प्रेज़ द तुम लॉर्ड। मेरे देखिए, नाम बस 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 बस। आपने कहां तक पढ़ा? 12 का? ओके ओके, थोड़ा और पढ़ो, आगे पढ़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वही मैं हाँ करूंगा, जी कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जी। यदि तुम मुझ में मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। पढ़िए, यदि 15 ही पढ़िए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। देखिए, मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं करूंगा। लेकिन लास्ट में एक क्लॉज भी दिया है, हर एक चीज को एक ब्रैकेट में भी रखा है। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो। अगर हम केवल शुरू के 2 वाक्यों को देखेंगे और आखिरी को चलो छोड़ देंगे यार, तो नहीं होगा। ये तीनों एक साथ हैं। अगर तुम मेरी बात को मानोगे तो मेरे नाम में बहुत बहुत बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बढ़कर तुम करोगे। हमें परमेश्वर ऐसा कर सकता है। When you trust on God। एक और वाक्य पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 का 16, John 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें हाँ, नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो आमीन। कुछ प्रेज़ द जो लॉर्ड। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पैदा होने से पहले मैंने तुमको जाना है। और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन। तो गॉड इज द वन हु हैज चूजन अस। परमेश्वर का काम अगर आपकी जिंदगी में है, कोई भी काम हो, XYZ जो परमेश्वर ने आपको दिया है, इट हैज बीन अपॉइंटेड बाय गॉड। तो वो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, यू आर अकाउंटेबल टू गॉड, एंड गॉड इज एक्सपेक्ट टू सी द रिजल्ट्स फ्रॉम यू। कोई भी दायित्व जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके अंदर रिजल्ट देखने का, पूछने का, जांचने का हक उस खुदा को है, और आपको जवाब भी उसी को ही देना है। काफी बार हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत से काम दिए हैं, लेकिन जितना काम परमेश्वर ने आपको दिया है उतना ही खौफ मानने की जरूरत है। बिकॉज मोर यू हैव, मोर यू आर अकाउंटेबल टू गॉड। जितना परमेश्वर आपको काम देगा उतने ही कामों के लिए आप अकाउंटेबल हैं परमेश्वर के सामने। कम दिया है, कम के लिए आप अकाउंटेबल हैं। जिसको 1 दिया है उसका 1 से 1 का ही हिसाब लेंगे। जिसको 3 दिया है 3 का ही हिसाब लेंगे। जिसको 5 दिया है 5 का ही हिसाब लेंगे। 1 से 5 का हिसाब नहीं लेंगे और 5 से 1 का हिसाब भी नहीं लेंगे। जिसको जितना दिया है काम, उस व्यक्ति को उस काम का हिसाब देना है। सारा काम केवल
चर्च में प्रीच करना ही नहीं होता, बहुत से काम है मिनिस्ट्री का। हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिए हैं खुदावन ने। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट है, जो कि किसी भी एक स्टेट में, गांव में, जगह में, सिस्टम में कन्फाइंड नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ ये प्रोजेक्ट। ये खुदावन यीशु मसीह का प्रोजेक्ट है, तुम जाओ सारी दुनिया में जाओ और मेरे नाम से लोगों को सुनाओ, समझाओ और सत्य का पैगाम पहुंचाओ। इट्स योर एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दिया। आपको केवल यीशु मसीह के नाम को जानना है, पहचानना है और पहुंचाना है। यीशु मसीह का नाम है जो वहां पर कार्य करता है। 3 का 17 और 18 भी हम जरा पढ़ते हैं। प्रेरित, अब है भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। पत्रस वहां पे यीशु मसीह के जो प्रेरित है, वो उनको उनके गुनाह की पहचान भी दिलाता है और ये भी कहता है तुमने किया, लेकिन तुमने जो किया ये बात बहुत पहले प्रॉफिट्स ने भी बोल दिया था कि ऐसा ही होगा यीशु मसीह के साथ जो होगा। तो इस बात से हमें अद्भुत नहीं है कि उनके साथ जो तुमने किया, लेकिन आज भी तुम्हारे पास एक मौका है माफी का, अपनी जिंदगी को सुधारने का। पुराने नियमों में कहां पर लिखा है ये सब बात? जरा हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं उत्पत्ति 3:15 पे, जेनेसिस 3:15, कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वो हमारे लिए उद्धारकर्ता का एक मार्ग होगा। देखिए, और मैं तेरी स्त्री, हाँ पढ़ो। और मैं तेरे और इसी स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, उत्पत्ति में फैसला हो गया था। ये तो मानव राशि की शुरुआत में हो गई थी ये फैसला। अब देखते हैं यीशु मसीह के जन्म से सदियों पहले यशायाह नबी ने क्या कहा। यशायाह 53 जरा पढ़े, थोड़ा पढ़ना है लेकिन जरा पढ़ेंगे आज। जिन लोगों को पता नहीं है उनको भी पता चले यशायाह नबी ने यीशु मसीह की मृत्यु की घोषणा किन शब्दों में की है। जोर से और जल्दी जल्दी पढ़े। कोई पढ़ेगी जल्दी? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने निवास किया और यहोवा का मुझ पर किस पर प्रकट हुआ, कि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप है कि हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुझ जाना जाता और मनुष्य को त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख कर फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हम न उसको मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया
और यहोवा ने हमें सबों को अधर्म के बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता सा रहा और अपने मुंह ना खोला। जिस प्रकार मेद वध होने के समय वो भेड़ी कतरने के समय चुपचाप शांति रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे लगाए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतरों की धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों को बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उससे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट पाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए ढेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। बस ब्रदर, थैंक यू। ये देखिए, यीशु मसीह की जिंदगी में सहने वाली सभी याचनाओं को, दर्द को, शर्म को, सब किस प्रकार यशायाह ने अपने सुंदर वाक्यों में यहां पे रचना किया। सदियों साल पहले, डिकेड्स बैक, 300-400 साल पहले यीशु मसीह के जिंदगी में क्या होने वाला है, यह सब यशायाह नबी ने लिखा। हम भजन संगीता बहुत पढ़ते हैं। आओ भजन संगीता में भी देखते हैं जहां पर यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में लिखा है। जरा पढ़ें, यशायाह 22, Psalms 22 is very much famous for that. Just read that. हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते हैं। वे भरोसा रखते थे और तूने छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझे पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्य में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए। वे उसको उभारे क्योंकि उसने उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था, तभी से तूने मुझ पर भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया। माता के गर्भ ही से तूने मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है। बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान हैं, मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों को जोड़ उखड़ गए। मेरी हृदय मोम हो गया। वे मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया और मैं ठीकरा हो गया। मेरी जीभ तेरे तालू से चिपक गई। तूने मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथों और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रहे। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्तों के पंजर से बचा ले।
मुझे सिंह के मुंह से बचा, हाँ जंगली सांडों के सिंह में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के समान तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरावैयो, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उसे घृणा करता है, ना उसे अपना मुख छिपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी, तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्राण को उससे भय रखने वाले के समान पूरा करूंगा। नम लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। पृथ्वी के सब दूर दूर देश के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे समान दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हृष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे देखिए किस प्रकार पुराने नियमों में परमेश्वर के दासों ने, भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार यीशु मसीह की मृत्यु को बहुत ही सरल शब्दों में और गहराई में आपके लिए, हमारे लिए पेश किया है। तो ये दुनिया के सामने अद्भुत नहीं है कि यीशु मसीह के साथ जो हुआ, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की योजना में ही था। अब जरा उसके 3 के 19 को पढ़ते हैं। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन पाए। अब पतरस कहता है खुदावन यीशु मसीह ने ये सब सहा, किस लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए। अब तुमको एक ही काम करना है, अपने मनों को फिराना है। अगर तुम अपने मनों को फिराओगे तो तुम्हारा देश, तुम्हारे लोग सब एक नई जिंदगी पाएंगे, उद्धार पाएंगे, वरना सब मारे जाएंगे। क्योंकि तुमने उस जीवन के दाता को, जीवन के लेखक को तुमने इनकार किया है। यू हैव डिनाइड द ऑथर ऑफ लाइफ। जरा पढ़िए रोमन्स 11:25-27, रोमियो किताब 11 का 25 से 27। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने को बुद्धिमान समझ लो। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जाति पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। 26 और 27 पढ़े, 26 and 27 को। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है कि छुड़ाने वाला सिरियोन से आएगा और अबीएक को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। वे सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे बैरी है, परंतु चुन लिए जाने के भाव से बाप दादाओं के प्यारे हैं। बस थैंक यू ब्रदर विक्टर। यहाँ पे देखिए कुछ लोगों ने अपने आप को समझदार समझा, लेकिन वो बेवकूफ हैं। हालांकि काफी बार दुनिया के लोग भी अपने आप को समझदार समझते हैं, अपनी बुद्धि में लगता है कि दे आर मोर वाइज, दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर मोर इंटेलेक्ट। हालांकि वो समझदारी नहीं, वो अपने ही बेवकूफी में जा रहे हैं। जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर को नहीं जानता वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जिस व्यक्ति के पास दुनिया की सारी दौलत है लेकिन खुदावन यीशु मसीह नहीं है, तो वो सबसे गरीब है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति जिसके पास सारे दोस्त हैं, सारी जागीर है, लेकिन अगर यीशु मसीह नहीं है तो वो अपनी जिंदगी में अकेला ही है। हमारी जिंदगी में जो सबसे पहली जरूरत है वो खुदावन यीशु मसीह है। जरा पढ़िए जकरिया 12 का 10, जकरिया 12:10।
और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दे लूंगा। तब वह मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते, और ऐसे भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठा के लिए करते हैं। There will be a day when people will cry for the son. ये ऐसा दिन आएगा, वो कहेंगे हमने खुदावंद यीशु मसीह को क्यों नहीं अपनाया, हमने क्यों इस सत्य के राजकुमार का तिरस्कार किया, क्यों हमने इसका इनकार किया। ये वो समय आएगा जब सारी दुनिया उसके सामने घुटने टेकेगी। एक समय आएगा जब सारी दुनिया उसका इकरार करेगी, लेकिन शायद मौका ना मिले। मौका अभी है, नाउ इज द टाइम। आज वो मौका है आपको बताने का और उनको सुनने का, तो इस मौके को वो ना गवाएं। जकरिया उसका 13:1 और पढ़े। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। Praise the Lord. Hallelujah. बस बस, थैंक यू। हम अपने अगले वाक्य को प्रवेश करते हैं, उसका 20 और 21। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों को सुधार न कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। इसका मतलब यीशु मसीह स्वर्ग में तब तक ही रहेगा जब तक उसके भविष्यवक्ताओं ने यीशु मसीह के बारे में की हुई जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरी ना हो जाए। लेकिन जिस दिन वो भविष्यवाणियां पूरी होगी, यीशु मसीह आपके और मेरे सामने आकाश में प्रकट होगा एक बिजली के समान। वो कहां से आएगा, कब आएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन परमेश्वर का वो वचन कहता है जब आकाश में जब बिजली आती है, आपने देखा ना लाइटनिंग आती है, तो काफी बार पता ही नहीं होता कि वो बिजली कहां से आई है। केवल हमको केवल एक रोशनी दिखती है, वी कैन ओनली सी ए लाइटनिंग, बट वी डोंट नो फ्रॉम वेयर डिड दैट लाइटनिंग केम। तो उसी प्रकार होगा। जरा आप पढ़िए मत्ती 24:27, मैथ्यू 24:27। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना होगा, और जब मनुष्य का पुत्र आएगा वो सब कुछ बदल देगा। जब अगर सोच लो, हमारी अगर इंडिया सोचो गली है, एक गांव है, कोई भी आपका सोच लो, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, मुंबई है, कोई भी जगह है, XYZ, आपकी गली में शायद वो पंचायत वाला भी नहीं आता झाड़ू मामा मारने के लिए कभी, ऐसा भी मान लेते हैं। ऐसी एक बेगाना गली है, हम जीत लेते हैं वहां पे। एक दिन वहां पता चल गया है कि हमारे मोदी साहब वहां पे आ रहे हैं, तो क्या होगा? मोदी साहब के आने से पहले 2-3 हफ्ते पहले उस गली को ऐसा चमका देंगे जैसे वहां पे कोई, बताऊं, कचरा तो छोड़ो, वहां पे धूल भी कभी जिंदगी में नहीं आई। इतना उसको चमका देंगे। क्यों? एक प्राइम मिनिस्टर वहां पे आ रहा है, इस एक देश का सबसे ऊंचे पद वाला व्यक्ति आ रहा है। वो आप सोचो जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा कैसे आएगा। इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, तो सब कुछ नया कर देगा। इज गोइंग टू मेक एवरीथिंग न्यू। नई आकाश, नई पृथ्वी, नई दुनिया ऐसा बना देगा। जरा वाक्य पढ़े, एशिया 65:17, एशिया उसका 65:17। क्योंकि देखो,
मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और हाँ पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। प्रेज लॉर्ड। देखिए, क्योंकि देखो मैं नई आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं, और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी नहीं आएगी। मतलब इतना ग्लैमरस होगा वो, हमारे सोच विचार से भी अद्भुत। पृथ्वी देखकर ऐसे लगेगा हम पृथ्वी लोक में है या स्वर्ग लोक में है। इट विल बिकम सो ब्यूटीफुल, क्योंकि हमारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएगा। एक और बात पढ़े, 2 पीटर चैप्टर 3 5 through 13। दूसरा पत्रोस 3 का 5 से 13 तक। वो तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर की वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। जी इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए, और वह गतिहीन मनुष्य के न्याय और नाश होने के दिन एक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह एक बात तुम से छुपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि आमीन। सबको मान फिराव का अवसर मिले। हालेलुया। परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, और उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जी जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति में पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बात किसी रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाए और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। प्रेज द लॉर्ड। वंडरफुल। एक और वाक्य हम पढ़ते हैं बगैर, प्रकाशित वाक्य 21 का 22। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 22। 21 का 22 प्रकाशित वाक्य। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, एक ऐसी दुनिया होगी जहां वहां पे चर्च वर्च नहीं होंगे। चर्च, बाइबल, किताबें, ये सब लॉ बुक्स केवल यहीं पर ही होंगे, क्योंकि वहां का जो मंदिर है खुदावन यीशु मसीह होगा। क्योंकि जिसको आज विश्वास में हम प्रार्थना आराधना करते हैं वो हमारे सामने होगा। है लिया। तो आज जो हम विश्वास में जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं उसका एक इनाम का दिन है। तो अपनी ईमान को बरकरार रखिए, क्योंकि इनाम बड़ा है। जो भी तकलीफ है, जो भी मुश्किलें हैं जो आज हम झेल रहे हैं, जितनी बड़ी मुश्किलें उतना ही बड़ा इनाम तो परमेश्वर ने हम सभी के लिए रखा है। इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कोई भी मिनिस्ट्री छोटी बड़ी नहीं है। बड़ा केवल ईमान होता है आपका। आपका कितना बड़ा ईमान है, कितना बड़ा विश्वास है, उससे आपकी नाप होती है। अगर आपके ईमान में विश्वास, आपके ईमान में अगर ताकत नहीं है तो कोई लाभ नहीं। बेशक आपकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी ही क्यों ना हो, तो सबसे बड़ी जो जरूरत है वो आपका ईमान है, आपका विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह है। आओ इस समय को परमेश्वर के हवाले करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने से पहले